नमस्कार, कशिश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं रश्मि श्रीवास्तव आपके साथ। देश भर में दुर्गा पूजा की धूम है। पूजा पंडालों में रौनक देखने को मिल रही है। बड़ी संख्या में भक्त मां के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। आज दुर्गा पूजा को लेकर नवमी का दिन है। ऐसे में मां सिद्धिदात्री की पूजा आज के दिन की जा रही है। कन्या भोजन का भी आज विशेष महत्व रहता है और इस पावन अवसर पर लोग मां के चरणों में भेंट चढ़ाकर आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। कहते हैं कि बिना हवन पूजन और कन्या पूजन के माता रानी की उपासना अधूरी मानी जाती है। बिहार और झारखंड में एक से बढ़कर एक भव्य पंडाल बनाए गए हैं जिसमें माता विराजी है। पंडालों में अद्भुत लाइटिंग और सजावट की गई है जो लोगों को काफी आकर्षित कर रहे हैं। अलग अलग थीम पर इस बार पंडाल बनाए गए हैं। कहीं राम मंदिर तो कहीं ऑपरेशन सिंदूर की झलकें पंडालों में देखने को मिल रही है जो लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र है। तो बिहार से लेकर झारखंड तक दुर्गा पूजा की धूम है और पटना के पंडाल से सहयोगी प्रीतम इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप प्रीतम, देखिए आज महानवमी का दिन है, मां सिद्धिदात्री का दिन है और ऐसे में पूजा पंडालों में रौनक देखने को मिल रही है। श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला लगातार जारी है। जिस पूजा पंडाल में आप अभी मौजूद है वहां की तस्वीरें दिखाइए, मां के दर्शन कराइए। जी बिल्कुल रश्मि, आपने सही कहा। आज पूजा पंडाल में न केवल रौनक है, न सिर्फ रौनक है बल्कि आस्था और विश्वास का एक महान संगम उमड़ पड़ा है। आज लोगों ने अपने अपने घर में कन्या पूजन किया, लोगों ने माँ दुर्गा की पूजा की, होम और हवन हुआ और उसके बाद लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं। जैसे जैसे रात और जैसे शाम ढलती जाएगी, लोग अपने परिवार के साथ आपको अलग अलग पूजा पंडाल में भारी संख्या में नजर आएंगे। हम इस वक्त मौजूद हैं इनकम टैक्स गोलंबर पर और यहाँ पे माँ दुर्गा की प्रतिमा स्थापित की गई है। लोग यहाँ पे आ रहे हैं, माँ दुर्गा के दर्शन कर रहे हैं और सामने यहाँ पे जो होम खत्म हुआ है, जिस तरीके से हवन हुआ है, हवन का धुआं लोग ले रहे हैं और लोग श्रद्धा के साथ माँ दुर्गा के सामने अपना शीश झुका रहे हैं, अपना मस्तक नवा रहे हैं और कह रहे हैं जो उनसे गलतियाँ हुई है वो उन्हें क्षमा करें और आने वाला साल, आने वाला समय समृद्धिपूर्ण हो, खुशहाली हो और शांति और सद्भाव के साथ निपटे, यही उनकी प्रार्थना है। लोग छोटे बच्चे हो, बूढ़े हो, जवान हो, सभी यहाँ पे आ रहे हैं और माँ दुर्गा के दर्शन कर रहे हैं। स्पष्ट रूप से रश्मि, हम ये कह सकते हैं कि जैसे जैसे लोग इस दुर्गा पूजा का इंतजार कर रहे थे। दुर्गा पूजा बिल्कुल आज 9 पूजा है, कल विजयादशमी है। पूरे 10 दिन लोगों ने बड़ी ही आस्था के साथ और बड़ी ही उम्मीद के साथ माँ दुर्गा की आराधना की है और उस आराधना के अवसान का समय आ रहा है। अब उस उपासना के अवसान का समय आ रहा है। यहाँ पे परिवार लोग, क्योंकि आजकल सेल्फी का क्रेज है, लोग परिवार के साथ माँ दुर्गा के दर्शन करते हैं और फिर सेल्फी लेकर अलग पूजा पंडाल देखने को जाते हैं। दुर्गा पटना में क्या नाम है आपका? सुनारी कुमारी। कहाँ से आई हैं आप? दानापुर से। दानापुर से यहाँ आई हैं। बताइए कि आज आप उपवास पे हैं, क्या है आपका पूरा दिन? नहीं, मेरा तो उपवास नहीं है, मेरी मम्मी ने फास्ट कर रखा था। अच्छा, तो माँ दुर्गा से आपने क्या मांगा? पढ़ाई करती है? हाँ, अभी तो फर्स्ट ईयर ग्रेजुएशन में हूँ। अच्छा, तो इस ग्रेजुएशन है आपका, पहला ईयर है। माँ दुर्गा से आपने क्या पूजा मांगा है? यही मांगी हूँ कि आगे मेरा सफलता अच्छा हो, करियर बन सके मेरा, क्योंकि आज के डेट में कोई भी चाहता है कि सबसे पहले करियर बने हमारा। तो वही सबसे पहले मेरा यही रहेगा कि मेरा करियर बने, अच्छा मार्क्स है, फिर मैं अच्छे से पास हो जाऊँ तो मैं कुछ बन सकूँ। फास्ट नहीं करती है दुर्गा पूजा में आप? नहीं, अभी तो नहीं करती। तो ये लड़की थी जो दानापुर से आई थी और इन्होंने कहा कि इनकी माँ ने उपवास रखा था, इन्होंने उपवास नहीं रखा था और इन्होंने अपनी माँ के काम में हाथ बटाया। साफ तौर से पुलिस की व्यवस्था की गई है और यहाँ पूजा पंडाल के पास जो है एक कंट्रोल रूम बनाया गया है। वहाँ पे बिहार पुलिस के जवान मौजूद हैं, महिला पुलिस मौजूद है और पटना में अलग अलग पूजा पंडाल है और बड़े बड़े पूजा पंडाल बनाए गए हैं। उसकी अलग अलग थीम है। कहीं पे भव्य अयोध्या जी का मंदिर है, भव्य राम जी का मंदिर है, कहीं पे भव्य कोणार्क का सूर्य मंदिर है। यानी जिस तरह से आस्था की गंगा यहाँ बह रही है वो अपने आप में अद्वितीय है, अपने आप में अनुपम है। और चूंकि देखिए क्या होता है रश्मि कि पूरे हिंदू विधि विधान में होली और दुर्गा पूजा ये दो ऐसे पर्व होते हैं जब बच्चे नए कपड़े पहनते हैं, उन्हें नए कपड़े का इंतजार होता है। औरतें अपनी
अपनी क्षमता के मुताबिक साड़ियां पहनती हैं और पुरुष जो होते हैं बिल्कुल वो पायजामा प्रीतम कुर्ता देखिए, पहनते हैं। और आपके पीछे जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, कई जो श्रद्धालु यहाँ पहुंचे हैं वो तस्वीरें ले रहे हैं, अपने मोबाइल फोन में इस पल को कैद कर लेना चाहते हैं। जरा उनसे भी बातचीत करने की कोशिश कीजिए। हाँ बिल्कुल, हम उनसे बात करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि वो कोई फोटो शूट कर रहे हैं। उनसे प्रयास करेंगे कि वो अपने विचार जो है वो साझा करें। वो अब सिर्फ एक मिनट मैडम, जैसे इधर आ जाइए। कहाँ से आ रही हैं आप? दानापुर से। दानापुर से भी आप आई हैं? दानापुर से यहाँ आई, आपने यहाँ का जो पूजा पंडाल देखा, कैसा देखा आपने? अच्छा है। अच्छा, पास में थी क्या आप? नहीं। अच्छा, क्या आपका परिवार है, आपकी बेटी आपके साथ है? क्या मांगा आपने माँ दुर्गा से, क्या प्रार्थना की आपने? कुछ तो कहा होगा अपनी माँ दुर्गा से कि आप तो यही कि सब सुखी से रहे और सबके मेरे हस्बैंड का प्रमोशन हो। बिल्कुल। क्या करते हैं आपके हस्बैंड? मेरे हस्बैंड ITBP में ऐसा ही है अभी। अच्छा, ITBP पे ऐसा ही है। पोस्टिंग कहाँ है उनकी? लखनऊ में। लखनऊ में है। आप इधर आइए, आपके पापा लखनऊ में हैं? जी। तो नहीं आए दुर्गा पूजा में? नहीं। तो बिना पापा के कैसा लगता है? अच्छा तो नहीं लगता है, लेकिन उन्होंने उपवास रखा था 9 दिन वहाँ पर ड्यूटी में रहते हुए भी। पापा से क्या बात हुई? बता रहे कि लखनऊ में किस तरीके से पूजा होती है और पटना में किस चलिए तरीके ठीक से है, पूजा बिल्कुल होती है। प्रीतम देखिए, सभी के अपने अपने सामर्थ्य पर है कि कोई उपवास रखते हुए पूजा करता है तो कोई बिना उपवास के ही माता रानी की आराधना करता है। आप बने रहिए प्रीतम हमारे साथ, हम तस्वीरें दिखाएंगे पूजा पंडाल की अपने दर्शकों को। चलिए, और देखिए देश भर में इस वक्त दुर्गा पूजा की धूम है। नवरात्र का समय चल रहा है, आज नवमी है और नवमी के दिन मां सिद्धिदात्री की पूजा आराधना की जा रही है। अलग अलग पंडालों से लगातार तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। पटना से सहयोगी प्रीतम और रांची से हमारे सहयोगी संतोष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संतोष, किस पूजा पंडाल में आप इस वक्त मौजूद हैं? क्योंकि जो भव्यता है पंडाल की, जो खूबसूरती है वो देखते बन रही है। इस बार श्रद्धालुओं में भी खासा उत्साह है। पूजा पंडाल की तस्वीरें दिखाइए संतोष और मां के दर्शन भी कराइए। देखिए, हम अभी हटिया रेलवे स्टेशन पर पूजा पंडाल में है। दिखाना चाहेंगे कि जिस तरह से नाव पर इस पूजा पंडाल का निर्माण कराया गया है और इसका भव्यता इस मामले में है कि अंदर की जो तस्वीर है डिजिटल 3D के रूप में उसको बनाया गया है। इस पंडाल को जो अंदर की भव्यता है, जिस तरह से माता का रूप को स्थापित किया गया है, तो आप समझ सकते हैं कि जो समिति के लोग हैं खासे मेहनत किए हैं। और हमारे साथ इस समिति के सचिव इंद्रजीत सिंह हैं। क्या थीम पर आप लोग बनाए हैं, पंडाल का निर्माण कराए हैं? देखिए, ये पूजा का हमारा ये 61वां साल है और इस बार हम लोग नाव थीम पे ये पूजा पंडाल का भव्य निर्माण किए हैं। आप देखोगे कि नाव का ये आकार बना हुआ है, स्टेज पे चढ़कर फिर उतरना है, फिर माता रानी के दर्शन करना है हम लोग को। तो बड़े धूमधाम से हम लोग ये पूजा बना रहे हैं। डेली कार्यक्रम भी चल रहा है, भोग वितरण से सभी चीज चल रही है यहाँ पे। आखिर बनाने में कितना समय लगा? ये पुरलिया बंगाल के कारीगर लोग आए हुए थे, कम से कम 1 महीना हम लोग को इसमें लगा है समय बनाने में। यहाँ पे बंगाल के रूप है, मूर्तिकार भी बंगाल से सब आए हुए थे। पुरानी पारंपरिक और थीम पे जितने सब चल रही है तो उसी पे हम लोग यहाँ पे काम किए हुए हैं। आप समझ सकते हैं कि जिस तरह से लगातार लोग पहुंच रहे हैं और इस बंगाल के प्रथा पर ये पंडाल का निर्माण कराया गया है। और इस निर्माण का उद्देश्य है कि कैसे बंगाल की संस्कृति, क्योंकि बंगाल के ही कारीगर, आप समझ सकते हैं कि देखिए जिस तरह से ढोल नगाड़े के साथ माँ का आराधना, क्योंकि आज नवमी है, इस नवमी में माँ को कैसे पूजा अर्चना किया जाए इसका ख्याल रखा जाता है। खास करके भक्तों को कैसे भक्त लोग किसी प्रकार का दिक्कत ना हो, पूजा समिति के लोग ख्याल रखते हैं। खास करके चाहे महिलाएं हो चाहे बच्चे हो, जो भी पहुंच रहे हैं उनका पूरा ख्याल रखा जा रहा है, क्योंकि आज नवमी में विशेष महत्व होता है मां का दर्शन करने का। और इसमें जो पूजा समिति के लोग हैं पूरी तैयारी किए हैं कि किसी प्रकार का दिक्कत ना हो, किसी प्रकार का कठिनाइयां ना हो। जो भी श्रद्धालु पहुंचे उनको किसी प्रकार का दिक्कत का सामना दो तरफ के पार्ट किया गया है।
कि आप किसी प्रकार का दिक्कत ना हो, इसका ख्याल रखा जाए। और खास करके इस पंडाल बहुत वर्षों से इस समिति के लोग पूजा अर्चना कर रहे हैं और पूरी सुरक्षा का मानकों का ख्याल रखा जा रहा है। और जो स्थिति है कि इस बार माता तो हाथी पर आई है, लेकिन इस समिति के लोग और जाएंगे डोली पर, लेकिन समिति के लोग नाव का स्वरूप दिए इस पंडाल को। और इस पंडाल की खासियत और इस माँ का भव्यता, जिस तरह से पहले गांव की संस्कृति में पूजा अर्चना किया जाता था, एक चौकी पर स्वरूप दिया जाता था, उस स्वरूप को वर्णन किया गया है कि माँ को स्वरूप को कैसे, और पीछे जो 3D के रूप में इस माँ की जो भक्ति है उसको भी दिखाया जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे जो पूजा समिति के लोग हैं पूरी तैयारी किए हैं और कैसे भक्त लोग पहुंच रहे हैं। माँ नवमी है, माता जी नवमी है, आज नवमी में पूजा अर्चना है। और कैसे आप माँ की पूजा अर्चना करेंगी, क्या क्या माँ से मांगने की कोशिश करेंगी? हाँ, माँ से सब चीज मांगेंगे, सब चीज कहेंगे, दुख अपना माँ से बोलेंगे, माँ करेंगे दुख। और क्या कहेंगे, माता के दर्शन करे आए हैं, जो शक्ति वो भक्ति करेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि भक्त पहुंच रहे हैं अपने मांगों को लेकर, और उनका जो साफ है कि इरादा है कि कैसे माँ हमारी मुरादें पूरी करें। तो आप जिस तरह से 9 दिन 9 दरवाजा, जिस तरह से माँ का दरवाजा, किसी भक्त अगर भक्तिमय से उस माँ को पुकार किया जाए तो माँ भक्त के लिए हमेशा उपलब्ध रहती, हमेशा दुख सुख में माँ साथ रहती है। तो आज 9वें दिन है, और 9वें दिन क्योंकि आज हवन हुआ है माँ के लिए, 3 बजे के बाद 10वीं में प्रवेश कर गया, तो इसको लेकर भी लोग खासे उत्साह है। कल विजयदशमी है, उसके लेकर भी समिति के लोग जो मेले घूम रहे हैं, जो श्रद्धालु हैं या जो पर्यटन है घूम रहे हैं, और खास करके रांची की बात करें, पूरे झारखंड की बात करें तो कई तरह के पंडाल का स्वरूप बनाया गया है। चाहे वो प्रेम मंदिर की बात करें, कहीं पुस्तकालय बनाया गया है, तो आप किसी तरह कई थीम दिया गया है कि समाज में आज जो संस्कृति सभ्यता और हमारी संस्कृति है उसको कैसे जिंदा रखा जाए, इसका ख्याल रखा गया है। तो कुल मिलाकर झारखंड की संस्कृति जो आदिवासी कल्चर है, कहीं कहीं आदिवासी कल्चर को भी इस थीम पंडाल में ध्यान रखा गया है। तो कुल मिलाकर जिस तरह से पूरे झारखंड प्रशासन, राज्य सरकार, कई पंडाल के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपनी पत्नी के साथ भी पूजा अर्चना की, तो कुल मिलाकर जिस तरह से लगातार झारखंड सरकार, बिल्कुल संतोष, देखिए आम से लेकर खास हर कोई मां के दरबार में पूजा आराधना के लिए, हाजिरी लगाने के लिए पहुंच रहा है। संतोष, हम चाहेंगे कि कैमरामैन से आप कहिए कि तस्वीरें पंडाल की दिखाते रहे, वहां की खूबसूरती दिखाए दर्शकों को, और रुक कर लेते हैं प्रीतम का, जो कि पटना से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रीतम, देखिए शाम होने को है, ऐसे में भीड़ अब बढ़ती जा रही है, लोग माता के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। कुछ और भी श्रद्धालु अगर वहां पहुंचे हैं तो उनसे भी बातचीत कीजिए, क्योंकि अब वक्त है मां की विदाई का। आज नवमी है, कल विजयदशमी हो जाएगा, ऐसे में लोगों का क्या कहना है? जी बिल्कुल सही कहा आपने रश्मि की आज माँ की विदाई का वक्त नज़दीक आ रहा है और माँ यहाँ से अपने ससुराल जाएंगी। तो जो जब घर में बेटी की विदाई होती है तो हर कोई भावुक होता है और हर कोई की आंख, हर किसी की आंखें जो होती है बिल्कुल वो भीगी भीगी होती है, क्योंकि माँ की विदाई का वक्त है। लोगों ने 9 दिन माँ दुर्गा की पूजा की है। सुबह शाम घर में चंडी पाठ हुआ, घर में आरती हुई, लोगों ने अपनी आस्था और अपनी क्षमता के मुताबिक माँ दुर्गा की पूजा की है। अब चूंकि उनकी विदाई का समय नज़दीक आ रहा है तो जो श्रद्धालु है उनकी भी आंखें नम है और वो भी अब माँ को विदाई देंगी। खोइचा उनका भरा जाएगा, क्योंकि आप जैसे हिंदू धर्म में होता है जब लड़कियों की शादी होती है, जब वो विदा होती है, जब माँ पिताजी से वो जो विदाई लेती है तो वो भाई उनका खोइचा भरते हैं। ठीक उसी तरीके से हमारे यहाँ भी जब माँ दुर्गा की विदाई होगी, जब यहाँ से जाएंगी तो जो सुहागन औरतें होती हैं वो उनका खोइचा भरेंगे। और वो जो आस्था का मंजर होता है, कई लोगों को रुलाने के लिए काफ़ी होता है, क्योंकि बिल्कुल ही लोग भावुक हो जाते हैं। अलग अलग लोग आए हैं, अपने हम उससे बात करने का प्रयास करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने अपने घर में माँ दुर्गा की पूजा किस तरीके से की। ये जो 9 दिन थे ये उनके किस तरीके से गुजरे हैं। और अब दुर्गा पूजा का जब खत्म हो जाएगी फिर काली पूजा होगी, फिर बिहार में छठ होगी। और चूंकि लगातार पर्व का
का सिलसिला बिल्कुल जारी हो जाए। बहरहाल हम बात करें दुर्गा पूजा की, तो दुर्गा पूजा में जो पटना में अलग अलग पूजा पंडाल बनाए गए हैं और उसी पूजा पंडाल में भव्य प्रतिमा स्थापित की गई है। माँ दुर्गा के अलग अलग रूप है, उन रूपों को दिखाया गया है। और एक चीज़ जो सबसे बड़ी बात है आज की रश्मि कि हम कहते हैं कि बुराई कितनी भी मजबूती से टिका हो, लेकिन जीत आखिर अच्छाई की होती है और जीत हमेशा सच्चाई की होती है, जीत हमेशा सत्य की होती है। माँ दुर्गा की है कि कोई भी व्यक्ति हो, वो कितना ही बलिष्ठ क्यों ना हो, लेकिन अगर वो अत्याचार पर उतरा है तो उसका अत्याचार का दमन करने के लिए भगवान अलग अलग रूप में अवतार लेते हैं। माँ दुर्गा ने ही अवतार लिया था और जब मानव समाज पे संकट आएगा अलग अलग रूप में अवतरित होंगे। और बात करेंगे कहाँ से आए सर आप? यही किडोल फास्ट पे थे, उपवास पे थे आप? उपवास पे थे, फास्टिंग पे थे आप? ना फास्टिंग नहीं। माँ दुर्गा से आपका परिवार है, कितनी उम्र है आपकी? 60 साल है। पूरा परिवार होगा, घर में बेटे बेटियां होंगी। क्या मांगा आपने? आपने माँ दुर्गा से क्या मांगा? सत के लिए क्या मांगा? स्वास्थ्य के लिए क्या मांगा? संपत्ति के लिए क्या मांगा? क्या प्रार्थना की आपने? हम प्रार्थना किए और मांगे, हम क्या मांगे वो माता जी जाने। ये बताइए क्या कहना चाहते हैं? हम कहना चाहते हैं कि बहुत ही उत्सव की बात है हमारे नवरात्रा पूजा तो आज पटना में जो आज संपन्न होने वाली है। साथ साथ ये भी कहना चाहते हैं कि जो लंका दहन सत्य और अहिंसा के दोनों एक साथ आए हैं। बहुत दिन के बाद गांधी जयंती भी 2 अक्टूबर के है और रामनवमी भी। तो इसमें आजकल देखिए रावण को जलाने से अच्छा है खुद के अंदर को रावण को जलाएं, क्योंकि जो बुराइयां आजकल रेप हो रहा है, इतना सारा केस हो रहा है बहुत सारा। तो इसीलिए हम कहना चाहते हैं साथ में आज दोनों आए हैं। जैसे अहिंसा, जो अहिंसा के खिलाफ थे जो गांधी जी, तो वो कहते थे कि अहिंसा नहीं करो, शांति से, और एक हाँ हिंसा नहीं करो। और रावण जी थे जो हिंसा नहीं थे तो उनका पुतला जलाया जाता है। तो एक साथ अब ये हम लोग को समझ में नहीं है कि अब गांधी जी को हम माने कि अब रावण को माने। आप गांधी जी को मानिए, रावण जी को मानेंगे? क्योंकि रावण देश गांधी का है ना, गांधी का है, मगर रावण तो पहले आया, गांधी से तो पहले आया है ना। अरे क्या बात करते हैं आप, मति भ्रम लगते हैं हमको। गांधी जी इस देश में सब दिन रहेंगे, ऐसे कैसे बात कर सकते हैं? तो ये एक लोग थे जो बात कर रहे थे। सर जी थोड़ा सा आप इधर आ जाइए। आप कहाँ से आए हैं? हम गर्दनी बाग से। गर्दनी बाग से आए हैं। माँ दुर्गा की पूजा करते हैं, आप पूरे परिवार के साथ आए हैं। थोड़ा एक्सपीरियंस साझा कीजिए कि ये जो 9 दिन थे आपके, क्या आप उपवास पे थे? ये 9 दिन कैसे गुजरे आपके? फलाहार पर थे। फलाहार पे थे जी। तो अब थोड़ी कमजोरी लग रही हुई आपको? हाँ नहीं ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो कैसे कल का दिन कैसा, आज का दिन कैसा गुजरा? कन्या पूजन क्या होगा आपने? हाँ आज का दिन बहुत अच्छा गुजरा। हम लोग तो नवमी मनाते हैं दुर्गा पूजा, और 9 दिन हमने ये किया फलाहार वगैरह घर की औरतों ने भरा होगा। ये कब करेंगे? वो तो कल अष्टमी को खोइछा। तो आपका परिवार है तो आप तो चाहते हो ना कि जो हम खुद स्वस्थ रहे, सेहतमंद रहे और हमारा परिवार भी स्वस्थ रहे। हम तो यही चाहेंगे कि सब लोग स्वस्थ रहें, अच्छे रहें, आनंद रहें। आप पटना में कब से हैं? पटना में हम 8 साल से। कैसा लगता है पटना आपको? अभी लगता है कि दुर्गा पूजा की रौनक है यहाँ पे? आज तो कम लग रहा है रौनक। कल रहेगा? कल हो सकता है, लेकिन कल तो था, लेकिन आज बहुत कम है। लोग थके हैं इसलिए तो लगता है बारिश वगैरह के चलते लोग तो ये लोग हमारे साथ थे रश्मि, जो बता रहे थे कि उन्होंने माँ दुर्गा की पूजा की है, घर में कन्या पूजन किया है और साफ तौर से लोग परिवार के साथ आ रहे हैं। और देखिए इधर कुछ फैमिली आई हुई है जो अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ हैं और ये कह सकते हैं कि माँ दुर्गा में लोगों की आस्था है, लोग उनको पूजते हैं। और हमारी संस्कृति कितनी सनातन है कि हमने विपरीत परिस्थितियों में जीना सीखा है और पूरी दुनिया में माँ दुर्गा की पूजा होती है। बंगाल से इसकी शुरुआत हुई थी और बंगाल से सटे इलाके असम, उड़ीसा, बिहार, झारखंड में इसकी बहुत भव्यता के साथ पूजा होती है और माँ दुर्गा की पूजा की जाती है। खासकर जिस तरीके से बंगाली समाज जिस तरीके से पूजा करता है, जब उस पूजा को आप देखेंगी तो आप भी भाव विभोर हो जाएगी कि आखिर कितनी आस्था है लोगों में। तो ये कह सकते हैं रश्मि कि बिल्कुल ही पटना में। चलिए ठीक है, बिल्कुल प्रीतम आप तस्वीरें वहां की दिखाते रहिए। भक्त भी लगातार पहुंच रहे हैं मां के दर्शन के लिए। संतोष भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संतोष, एक बार जरा पंडाल की भव्यता दिखा दीजिए।
देखिए जिस पंडाल में हटिया रेलवे स्टेशन के पंडाल में आप इसकी खूबसूरती का जब वर्णन करेंगे तो आप 3D के तस्वीर से इसको सजाया गया है। और खास करके बंगाल की संस्कृति पे, बंगाल की संस्कृति की बात करें तो इस संस्कृति में, क्योंकि सबसे बड़ा अगर पूजा दशहरा में अगर सबसे बड़ा महत्व माना जाता है तो ऐसे ही तो पूरे भारतवर्ष में दशहरा पूजा मनाया जाता है, लेकिन बंगाल की खूबसूरती, बंगाल की कल्चर, बंगाल के खान पान, कई तरह के जो कल्चर मिलते हैं, तो खास करके उसकी परंपरा, क्योंकि जो भी जो मूर्तिकार होते हैं, कलाकार होते हैं, उनकी कलाकृति को कैसे अपने जो कलाकृति के माध्यम से माँ की प्रतिमा की बात करें या पंडाल की बात करें, तो सभी जो बंगाल के कारीगर होते हैं वो अपने कारीगरी से धरातल पर उतारते हैं। संतोष, और कारीगरों की मेहनत वाकई में रंग लाई है। पंडाल की रौनक और यहाँ की खूबसूरती भक्तों को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। बहुत शुक्रिया संतोष आपका, साथ ही प्रीतम आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस बातचीत के लिए और मां के दर्शन कराने के लिए। तो देश भर में बड़े ही धूमधाम से नवरात्र मनाया जा रहा है। बिहार से लेकर झारखंड तक अलग अलग थीम पर इस बार पंडाल का निर्माण किया गया है और आकर्षक लाइटिंग इस बार पंडाल की रौनक बनी हुई है।